एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते में 24 जून के एक दिन में ही रिलीज होने वाली बढ़िया 16 वेब सीरीज एंड मूवीज। और इस वीडियो के पार्ट 1 में मैं 15 बढ़िया कंटेंट के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो इस वीक में रिलीज हुए हैं या होने वाले हैं। बाकी आगे भी ऐसी ही बढ़िया अपडेट्स वाली वीडियोस को देखते रहने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि अगर नीचे सब्सक्राइब वाला बटन अभी भी रेड कलर का दिखाई दे रहा है तो उस पे क्लिक या फिर टैप करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करना होगा, जिसके बाद आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की 50,000 की जल्द ही होने वाली फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए अब आज की लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 16 पे है अजय देवगन एंड अमिताभ बच्चन की रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड मूवी रनवे 34, जो कुछ दिन पहले ही Amazon पे ऑन डिमांड रिलीज कर दी गई थी और अभी 24 जून से Amazon पे ही बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए देखने के लिए अवेलेबल होने वाली है। जिसकी कहानी हॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट टॉम हैंक की मूवी सली से इंस्पायर्ड है, जिसको इंडियन स्टाइल में ट्विस्ट देते हुए पेश किया गया है। नंबर 15 पे है एक सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड नई मराठी क्राइम थ्रिलर ड्रामा मूवी वाई, जो अभी 24 जून से ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। और ये ट्रेलर से काफी बढ़िया मूवी लग रही है, जिसकी कहानी एक बड़े क्राइम स्कैम से जुड़ी हुई होने वाली है, जिसमें 4 पैरेलल कहानियां देखने को मिलने वाली हैं, जो सारी की सारी आगे बढ़ते हुए आपस में जुड़ने लगेंगी। तो मोस्टली कहानी हॉस्पिटल्स के एक बड़े स्कैम पे बेस्ड होने वाली है। नंबर 14 पे है हमारे पंकज त्रिपाठी जी की एक और नई सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड हिंदी मूवी शेर दिल, जो 24 जून को अभी ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन जल्दी ही हमें जुलाई मंथ के एंड तक इसके ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे भी देखने को मिल जाएगी। जिसकी कहानी इंडिया नेपाल के बॉर्डर के करीब जंगल के किनारे पे बने एक पछड़े हुए गाँव की होने वाली है। और इसी बीच उसी गाँव के एक गंगाराम जी गाँव की भलाई करने का जिम्मा अपने कंधों पे लेते हैं और सुस्ता रहे प्रशासन को जगाने के लिए जंगल में शेर का शिकार करने नहीं बल्कि खुद शेर का शिकार होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उनका प्लान उल्टा पड़ जाता है और खुद ही उल्टे कानून के चक्कर में फंसने वाले हैं। बाकी आप ही देखिए इस कुछ फिल्मी और ज्यादा सच्ची कहानी को कि इसमें आगे क्या होने वाला है। नंबर 13 पे है सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कहानी वाली एक और मूवी कुत्याम शिक्षाम, जो एक मलयालम ओरिजिनल मूवी है और सुनने में तो यही आ रहा है कि हिंदी डब में भी 24 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है, जिसके बारे में 100% तो इसके रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और इसकी सच्ची कहानी होने वाली है एक पछड़े हुए गाँव की, जहाँ पे भारतीय कानून के हिसाब से क्रिमिनल्स भरे पड़े होते हैं और पूरे का पूरा गाँव उनके साथ है, और या फिर कह लो कि पूरा गांव ही क्रिमिनल्स का है। तो एक पुलिस ऑफिसर एक रात को क्राइम मिटाने की जिम्मेदारी लेने वाला है। बाकी क्या होता है उसके साथ या फिर उन क्रिमिनल्स के साथ या फिर पूरे गांव के साथ, वो हमें 24 जून को नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिलने वाला है। नंबर 12 पे है बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा मूवी जुग जुग जियो, जिसमें वरुण धवन और अनिल कपूर की एज ए बाप बेटे की कहानी होने वाली है और 24 जून को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। और आजकल पता नहीं क्या हो गया है ये मूवीज वालों को, सारी मूवीज तो ट्रेलर में ही दिखा देते हैं और जब मैं उसी ट्रेलर को एक्सप्लेन करता हूँ अपनी वीडियोस में तो लोग मुझे गालियां देते हैं कि मैं सारी की सारी कहानी यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। असल में कसूर मेरा नहीं, ये ट्रेलर बनाने वालों का है। तो इस मूवी की पूरी नहीं लेकिन छोटी सी डिटेल्स बताता हूँ कि बाप और बेटा दोनों अपनी अपनी बीवियों से तंग आते हुए उनसे तलाक लेना चाहते हैं और दोनों ही ले नहीं पा रहे, क्यों और कैसे जैसे सवालों के जवाब इस मूवी में मिलेंगे आपको, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम है और जुलाई के एंड तक ये मूवी हमें OTT पे भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 11 पे है एक नई बढ़िया पंजाबी फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी टेलीविजन, जिसमें पंजाबी सिंगर एक्टर कुलविंदर बिल्ला मेन रोल में है और बाकी कई और भी बहुत सारे पंजाबी एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं एक साथ। और ये एक पीरियड मूवी होने वाली है, जिसकी कहानी पंजाब के कई साल पीछे 1980 के दशक की होने वाली है, जब मोबाइल या लैंडलाइन फोन तो क्या कहीं टीवी का भी नामो निशान नहीं होता था। और उसी टाइम में फिर आखिर पंजाब तक पहुंच गया एक बड़ा सारा टेलीविजन, जिसने पूरे गाँव को एक घर में इकट्ठा कर दिया और थोड़े टाइम बाद पूरे गाँव का वही प्यार धीरे धीरे लड़ाई में बदलने लगा, जिसकी वजह होने वाला है ये एक टेलीविजन। और इसी टेलीविजन की वजह से एक नए नए प्यार की शुरुआत होने वाली है और उनका रिश्ता दांव पे भी इसी टेलीविजन की वजह से लगने वाला है। तो देखिए इस मूवी को 24 जून से ओनली थिएटर्स में और जुलाई एंड तक किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल जाएगी। नंबर 10 पे है एक हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी द ब्लैक फोन, जो अभी 24 जून को US के थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, लेकिन जल्दी ही हमें ऑन डिमांड देखने के लिए मिल जाएगी। जिसकी कहानी एक सीरियल किलर और एक बच्चे की होने वाली है, जब एक छोटे से बच्चे को एक सीरियल किलर किडनैप करने के बाद एक बेसमेंट में बने हुए रूम में लॉक कर देता है, जिस कमरे में एक डेड लैंडलाइन फोन लगा होता है, लेकिन बिना किसी तार पे उस पे रिंग बजती है और जब वो बच्चा फोन उठाता है तो उस पे दूसरी दुनिया के लोग बात करते हैं उससे, जिनको इसी रूम में इसी सीरियल किलर की ओर से मारा गया था। और वो अभी नहीं चाहते कि इस बच्चे की जान
जान भी यहीं पे जाए। तो वो इस फोन के जरिए कैसे उस बच्चे की जान बचाते हैं वो हम जल्दी ही देख पाएंगे इस रोंगटे खड़े करने वाली मूवी में। नंबर 9 पे है पंजाबी फुल कॉमेडी ड्रामा मूवी शेर बका, जो पहले 10 जून को रिलीज होनी थी लेकिन अभी पोस्टपोन होकर 24 जून को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने जा रही है। जिसमें कहानी एक भोले भाले पंजाबी गबरू की होने वाली है जो सेटल होने के लिए दूसरी कंट्री में जाता है, लेकिन खुद सेटल होने की बजाय सोनम बाजवा को 9 महीने के लिए सेट कर देता है। बाकी अपनी फैमिली से छिपते छिपाते कैसे अपने शेर बग्गे को इस दुनिया में लाता है, यही कहानी हमें बहुत हंसाने वाली है। नंबर 8 पे है नेटफ्लिक्स की डायरेक्ट ओटीटी प्रीमियर होने वाली नई हिंदी डब एक्शन कॉमेडी धांसू मूवी द मैन फ्रॉम टोरंटो, जो हॉलीवुड एक्टर केविन हार्ट की मूवी होने वाली है और अभी 24 जून को हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है। जिसमें कहानी हर बार मूवीज में बेचारा बने हुए केविन हार्ट की होगी जो गलत टाइम पे गलत जगह पहुंच जाता है, जहां पे कुछ क्रिमिनल्स एक हिटमैन का इंतजार कर रहे होते हैं और वो इस छोटे पैकेट को हिटमैन समझ लेते हैं। तो ये भी अपने आप को क्रिमिनल्स के बीच फंसा हुआ देख एक हिटमैन बनने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन फिर बहुत से इंसिडेंट होने वाले हैं इस मूवी में जो एक्शन और बढ़िया कॉमेडी के साथ हमें बहुत एंटरटेन करने वाले हैं। नंबर 7 पे है फ्रांस में पेरिस सिटी में घटी एक सच्ची घटना पे बनी मूवी नोट्री डेम ऑन फायर, जो अभी 24 जून से यूएस थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और जल्दी ही हमें अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। जिसमें 2019 में पेरिस की एक टूरिस्ट प्लेस पे बनी एक बिल्डिंग जिसका नाम नोट्री डेम दे पेरिस होता है, उसमें एक भयंकर आग लग जाती है, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग बुरी तरह से तहस नहस होने लगती है। और कहानी है तब उस आग पे काबू पाने वाले कुछ फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स और कुछ लोकल्स की, जिनकी वजह से इस बिल्डिंग को बचाया जा सका। नंबर 6 पे है सोनी लिव की एक हिट क्राइम एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज का सीक्वल अवरोध का सीजन 2, जो अभी 24 जून को सोनी लिव पे रिलीज होने वाली है और जहां पे सीजन 1 में अमित साध ने अकेले ही इस पूरी सीरीज को हिट करवाने का जिम्मा अपने कंधों पे लिया था, वहीं सीजन 2 में कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आने वाला। तो अभी अगर कोई चीज इस सीरीज को हिट करवा सकती है तो वो है एक बढ़िया कहानी जो बढ़िया डायरेक्शन और बढ़िया एक्टिंग के साथ बनी हुई हो, जिसका ट्रेलर तो ठीक ठाक ही लग रहा है। नंबर 5 पे है एक अमेजिंग सच्ची कहानी वाली स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल मूवी राइज, जो 24 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है लेकिन ओनली इंग्लिश में। और कहानी होने वाली है एक नाइजीरियन फैमिली की जो अपने 2 बच्चों के साथ ग्रीस में आते हैं और यहाँ की सिटीजनशिप लेने की जोड़ तोड़ में लगे होते हैं, लेकिन यहाँ का सिस्टम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक दिन 2 भाई एक लोकल टीम के साथ बास्केटबॉल खेलने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो तो इस गेम में बहुत अच्छे हैं, जहाँ से उन्होंने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी अमेजिंग और स्ट्रगल भरी जर्नी को इस मूवी में दिखाया जाएगा। नंबर 4 पे है एक नई हिंदी डब क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री वेब सीरीज क्लोए, जो अभी 24 जून को अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही रिलीज होने वाली है। और कहानी बेकी और क्लोए नाम की 2 लड़कियों की होने वाली है जो बचपन की बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं, लेकिन बड़े होते होते एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। और एक दिन अचानक क्लोए की मौत हो जाती है और बेकी क्लोए के फ्रेंड्स के करीब आते हुए सच का पता लगाना चाहती है। तो क्या सच्चाई निकल के सामने आती है जो बेकी को क्लोए के फ्रेंड से पता चलने वाली है। नंबर 3 पे है ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज द गर्ल फ्रॉम प्लेनविल, जो अभी 24 जून को लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है लेकिन ओनली इंग्लिश में ही। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की इंडिया के साथ वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हिंदी डब में रिलीज की गई वेब सीरीज मनी हाइस्ट का कोरियन वर्जन, और 24 जून को हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज की जाएगी। वैसे सभी कोरियन सीरीज की क्वालिटी तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब ओरिजिनल मनी हाइस्ट को कैसे टक्कर देते हैं वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो इतना भी इजी नहीं रहने वाला, क्योंकि जो थ्रिल और इमोशंस का लेवल ओरिजिनल सीरीज मनी हाइस्ट ने लोगों के दिलों में सेट किया है उसको मैच करना या उसके ऊपर जाना लगभग इम्पॉसिबल सा है। नंबर 1 पे है एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज यार चले बाहर, जो 24 जून को नहीं लेकिन 25 जून से बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे ट्रोल पंजाबी के चैनल पे रिलीज होने वाली है और हर हफ्ते इसका एक एक करके एपिसोड रिलीज किया जाएगा, जिसकी कहानी तो कुछ भी नहीं, बस पंजाब में रहने वाले कुछ यंगस्टर्स की जिंदगियों के रोज के किस्से होने वाले हैं, जिनका बस एक ही सपना है आईलेट्स का एग्जाम पास करने के बाद कनाडा जाना। और अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हो तो ऐसी ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी बजाने के बाद ऑल पे क्लिक करें और हमारी 50,000 की फैमिली का हिस्सा बन जाएं। और बाकी कोई भी सवाल हो तो मैं आपको हर बार की तरह इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा।